अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की 24 घंटों के दौरान 204 नए केसेस, 2 अफराद की हुई मौत। मौसम गर्मा के पेश नजर तेलंगाना में आधा दिन स्कूल चलाने पर किया जा रहा है गौर। तेलंगाना हाई कोर्ट में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत। मलऊन वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के लिए महबूब नगर में कुल जमाती मुस्लिम कायदीन की DSP से नुमाइंदगी। 18 मार्च को तेलंगाना बजट असेंबली में किया जाएगा पेश। 10 दिनों तक जारी रहेगा असेंबली। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को CID की नोटिस। कोरोना का कहर, फिर एक्शन में आए वजीर आजम नरेंद्र मोदी। 17 मार्च को वज़राए आला के साथ होगी मीटिंग। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हाई कोर्ट में सेक्रेटेरिएट में मुनद्दिम करदा 2 मसाजिद की तामीर से मुत्तल्लिक दाखिल होने वाली मुफाद आमे की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने अदालत में मेमो दाखिल करते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत अपने अखराजात पर सेक्रेटेरिएट में मसाजिद को दोबारा तामीर करेगी, जिस पर चीफ जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस इंदिरा सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने हुकूमत के मौक़िफ़ को जानने के बाद कहा कि इस दरख्वास्त पर मजीद समाअत की जरूरत नहीं है। इस केस को बंद कर दिया जा रहा। कांग्रेस लीडर व साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी के बीजेपी में शामिल होने की इतलात के दरमियान विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि वो आइंदा 3 महीने तक कांग्रेस से दूरी इख्तियार करेंगे और इसके बाद पार्टी छोड़ने के बारे में फैसला करेंगे। मीडिया के मुख्तलिफ गोशों में ये इतलात गश्त कर रही हैं कि कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा पेश कर दिया है और बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट इजलास 10 दिनों तक जारी रहेगा। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया है। 26 मार्च तक ऐवान की कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव इस बजट को पेश करेंगे। वसीम रिजवी मरने के बाद नमाज जनाजा कोई नहीं पढ़ेगा। हैदराबाद से मुश्ताक मलिक का बयान। मलून वसीम रिजवी ना शिया है, ना ही और ना रहेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी शिया आलिम इसकी तायीद नहीं कर रहा और इससे पहले ही बेदखल कर दिया गया है, जिसके मरने के बाद कोई भी नमाज जनाजा ना पढ़े और किसी भी कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह ना दे, क्योंकि वो जहन्नुमी है जिसने कुरान पाक के खिलाफ जुर्म किया है। पुराने शहर दारुशिफा ग्राउंड पर शिया सुन्नी इत्तेहाद रैली से शिया आलिम मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा किबला ने ये बयान दिया है। हाफिज साहब इधर आ जाइए। आइए। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे सफदरी। आइए अब आपके सामने मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा का बयान फरमाएंगे। एहतजाजी तो कलमात पेश करेंगे। तेलंगाना में मौसम गर्मा की शिद्दत के पेश नजर महकमे तालीमात के हुक्काम स्कूल्स आधे दिन चलाने पर गौर कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत से इजाजत तलब करते हुए तजवीज रवाना की गई है। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक हर साल 15 मार्च से 23 अप्रैल तक स्कूल्स के औकातकार सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे होते थे। इम्कान है कि हुकूमत की इजाजत हासिल होते ही इसका ऐलान किया जाएगा।
شہر حیدرآباد میں تحفظ قرآن شیعہ سنی اتحاد ریلی کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس موقع پر احتجاجیوں نے وسیم رضوی کے خلاف اپنی برہمی ظاہر کی اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا حکومت سے اور پولیس عہدیداروں سے مطالبہ کیا گیا۔ باقی کے بھی ڈال دینا مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں ناگرجنا ساگر کی ممبر اسمبلی نوملا نرسمیہ کے تعزیتی ریفرنس کے دوران گفتگو کی اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ کی بات ہے آپ کے ہمارے سب کے لیے، چونکہ ایک ایسا سینئر لیڈر جو ہمارے بیچ میں 2018 سے جیسا میں ہوں کہ 2018 سے ساتھ میں تھے، اس سے پہلے وہ 2 مرتبہ ہمارا جو آندھرا پردیش لیجسلیٹو اسمبلی تھے اس میں 99 اور 2004 میں 2 مرتبہ الیکٹ ہوئے تھے، وہ ایک بہت سینئر لیڈر تھے۔ آج ان کو ہمارے بیچ سے کھونا یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے۔ بے شک جیسا ہم نے سنا ہے اور میں نے بھی کافی فالو کیا ہے، یہ اسٹوڈنٹ لائف سے بھی ایک اچھے لیڈر کی حیثیت سے تھے، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایسی بیماری آئی ہے جو کووڈ-19، اس ٹائم کے اوپر ہم ایک اچھے ہمارے اپنے ساتھی کو کھو گئے ہیں جو 1 دسمبر 2020 کے لیے۔ ان کے سروسز بے شک نہ صرف کمیونسٹ کے پارٹی کے ساتھ میں تھے بلکہ کچھ سال پہلے سے ٹی آر ایس پارٹی میں وہ جب جوائن ہوئے تھے، ان کے سروسز کو دیکھتے ہوئے ٹی آر ایس پارٹی نے ان کو ویلکم کر کے اپنے ساتھ میں رکھ کر ایک ایسی سیٹ سے ان کو ایک موقع دیا تھا۔ ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کی 204 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر 3,01,522 ہو گئی۔ ریاست میں باحیثیت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر 1,656 ہو گئی، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 اموات ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں 170 افراد روبہ صحت ہوئے ہیں۔ سیف الدین شفیع کارپوریٹر اور ملک پیٹ ڈویژن نے چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کو وسیم رضوی کے خلاف ہولی کتاب آف اسلام قرآن شریف کی توہین کرنے اور مذہبی گروہوں میں فرقہ وارانہ نفرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار کرنے کے ضمن میں شکایت درج کروائی۔ اس موقع پر چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر نے بتایا کہ وہ اس کے خلاف FIR درج کریں گے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037108882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ امبرپیٹ پولیس اسٹیشن میں وسیم رضوی کے خلاف کمپلینٹ درج کروائی گئی ہے، جو حال ہی میں قرآن شریف کی آیات اور صحابہ کے خلاف بیان بازی کی ہے۔ اس کو لے کر امبرپیٹ کے MIM کے یوتھ مل کر امبرپیٹ PS میں ایک کمپلینٹ دی اور اس کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اور کڑی سے کڑی سزا دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس موقع پر امبرپیٹ کے MIM یوتھ لیڈر شاہد، ایڈوکیٹ مجیب، مظفر، اکرم، یوسف اور دیگر بھی موجود تھے۔
पेट के तमाम नौजवानों की जानिब से जो है अंबरपेट पीएस में जो है वसीम रिजवी जिन्होंने जो है जिसने अपने कुरान के 26 आयतों को हटाने के लिए हाई कोर्ट में पीएल दाखिल करा, उसके ख़िलाफ़ जो है एफआईआर करने के लिए सर्कल साहब से मिले हैं, मिल के जो है कोई कंप्लेंट के एफआईआर करने के लिए बोले हैं। तो सर्कल साहब भी अच्छा कोऑपरेट करे इंशाअल्लाह ताला। अगर उसको यहाँ पे जो है एफआईआर करके हैदराबाद लाने के लिए बोले, यहाँ पे उसको यहाँ पे सज़ा दिलाएंगे इंशाअल्लाह। और उसको जो है वसीम रिजवी को ये नहीं मालूम है कि जो है वक्त के बड़े बड़े बादशाह हैं, ये कोशिश करके चले गए, फ़िरौन चलेगा, यजीद चलेगा, इन्हें तो ज़र खरीद ग़ुलाम है खाली आरएसएस का, इन्हें कुछ नहीं कर सकता हमारा। कुरान कोई नहीं बदल सकता इंशाअल्लाह ताला। हम जो है बेहतरीन जो है पैमाने पे जो है प्रोटेस्ट भी एक प्लान कर रहे हैं, जिसके बारे में अर्जी दी है साहब। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अंबरपेट के अवाम को कब प्रोटेस्ट है बताएंगे इंशाअल्लाह। शहर में सड़क हादसात की तादाद को कम करने के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब मोटर गाड़ी वालों की जानिब से रॉन्ग साइड ड्राइविंग के तदारिक के लिए शहर में खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग के वाकयात में हो रहे इजाफे को देखने के बाद इसके तदारिक के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया गया है। डेटा के मुताबिक इस साल जनवरी और फरवरी में ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग के 1500 से ज्यादा केसेस बुक किए हैं। पुलिस ने कहा है कि शहर में ज्यादातर हादसात रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से भी हो रहे। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि फिल वक्त हम इन मुकामात की निशानदही कर रहे हैं जहां रॉन्ग साइड ड्राइविंग के वाकयात ज्यादा हो रहे। इन मुकामात की निशानदही होने के बाद हम इन इलाकों में इस ताल्लुक से बेदारी मुहिम चलाने के लिए खुसूसी टीमों को तैनात करेंगे। दूसरी तरफ पुलिस के ओहदेदारों ने सड़कें रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग करते हुए ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के मुरतकब होने वालों की गाड़ियों को जब्त करना भी शुरू किया है। चंद्रमोहन इंस्पेक्टर नारायणगुड़ा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ने कहा है कि बेदारी मुहिम चलाने के अलावा हम ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने भी आयद कर रहे। रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हुए मोटर न सिर्फ उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे बल्कि दीगर रोड यूजर्स की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। अंजहानी नमुला नरसिम्हया की वफात पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ताज़ियती बयान दिया। तहरीक पसंद अवामी रहनुमा अंजहानी नमुला नरसिम्हया एक ऐसे शख्स है जिसने हमेशा माशरे की फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने पोरटला पेवद्री गाडा के नलगुंडा के शऊर को तक़वियत बख्शकर गरीब और कमजोर लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। तालिब इल्म, वकील, कम्युनिस्ट रहनुमा, कानून साज के तौर पर नमुला ने हमेशा अवामी खिदमत सर्फ की। नमुला नरसिम्हया जो 9 जुलाई 1956 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नलगुंडा के जिले पामेर गांव नकरिकल मंडल में एक गरीब खानदान में पैदा हुए थे। उन्होंने LLB तालीम हासिल की। तालिब इल्मी मरहले से ही नकल व हरकत की क़ियादत की। यहाँ तक कि जब वो एक वकील की हैसियत से काम कर रहे थे तब भी वो गरीबों की तरफ थे और अवामी वकील की हैसियत से उनका नाम लिया जाता है। कम्युनिस्ट नुक्ते नजर के साथ नरसिम्हया ने माशरे में लूट मार के निजाम के खिलाफ बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं। अपने अज़ाम के मुताबिक CPM पार्टी में शामिल हुए। नुकरिकल का आगाज MPP के सदर के तौर पर किया और इसकी सियासी रवानगी उस वक्त तक हुई जब तक कि वो लीगल असेंबली के कायद की हैसियत से पड़े हुए। సందర్భంలో ఢిల్లీ వెళ్తా ఉంటే AP ఎక్స్ప్రెస్లో నేను ఆ ట్రైన్లో ఉన్నాను తెలుసుకొని పాపం ఆయన చాలా బోగీలు దాటుకొని నా దగ్గరకు వచ్చి నా చుట్టూ ఉన్న మిత్రులందరిని పలకరించి నన్ను కూడా పలకరించి ఇంత అన్యాయం జరుగుతుందని అనుకోలేదు బిడ్డ, విశాలాంధ్రలో ప్రజారాజ్యం వస్తుంది, ఏదో ఒరుగుతుంది అని ఆశించినాం కానీ ఇట్లా మోసపోతామని అనుకోలేదు. నా దగ్గర పాతవి చాలా పత్రికలని అవన్నీ మీకు పంపిస్తా, అనలైజ్ చేయండి, మాట్లాడండి. నువ్వు మొదలుపెట్టిన ఉద్యమాన్ని మాత్రం వదిలిపెట్టద్దని చెప్పేది అధ్యక్ష. రాజిరెడ్డి గారికి నేను దండం పెట్టి పెద్ద ఆయన అని చెప్పి వయసులో ఉన్నాడు. మీరు కూడా రావాలన్నా మీరంతా. कमिश्नर पुलिस साइबराबाद VC सज्जनार IPS और एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद प्रगति भवन पहुंचकर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उनका इस ज़िमन में शुक्रिया अदा किया।
मोहम्मद वाजिद हुसैन साबिक फ्लो लीडर INC GHMC व साबिक कॉरपोरेटर भोलकपुर ने एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और MLC ग्रेजुएट इलेक्शन 2021 के मौके पर बैलेट पेपर में उर्दू जुबान को नजरअंदाज कर दिए जाने पर सवाल उठाए। आइए देखते हैं वाजिद हुसैन का क्या कहना है। ग्रेजुएट वोटर्स का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी हक राय दही का इस्तेमाल किया, और ख़ास तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कायदीन का, कारकुनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनाब रामलू नायक साहब और डॉक्टर चन्नाडी साहब को कामयाब करने के लिए सख्त मेहनत की है। लेकिन नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। JP डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, एक कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कॉरपोरेटर शफी की सरबराही में मुतासरा अफराद ने हैदराबाद के पुराने कस्बे ओल्ड मलकपेट के चादरघाट बिजली के दफ्तर में एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि घरों में बिजली के मीटर लगाने की धमकी देने वाले और पैसों का मुतालबा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा है कि मीटर चेक करने के नाम पर AE ख्वाजा पीर मनी लॉन्ड्रिंग का मरतकब हो रहा। शिकायत में इल्जाम लगाया गया है कि ये रकम निगरानी के मुकदमात दर्ज करने में उनको डराने के लिए इस्तेमाल की जा रही। మన తాజా పీర్ అనే సబ్ ఇంజనీర్ ఇన్ఛార్జ్ ఏఈ ఓల్మలపేటలో కొంతమంది స్థానిక ఇళ్ళలోకి వెళ్ళి మీ మీటర్లో తప్పులు ఉన్నాయి, మీ మీటరు ట్యాంపరింగ్ ఉంది, మీటర్ ట్యాంపరింగ్ చేసిన భయపడిచి అది విజిలెన్స్కి పంపిస్తాను, విజిలెన్స్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాను అని భయపడిచి స్థానిక ప్రజలని 5,000, 10,000, 15,000 రూపాయల 30,000, కొంతమంది 30,000 మనుషులను బట్టి అడిగి స్థానికంగా బెదిరించి అడగడం జరుగుతున్నది. దాని పక్షంలో భయపరిచి విజిలెన్స్ లేకపోతే మీటర్ టెస్టింగ్ పంపించి ఇతనే సెటిల్మెంట్ చేసుకొని అంత దూరం ఎందుకు అని చెప్పేసి ఈ విధంగా పైసలు వసూలు చేయడం జరుగుతున్నది, డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అంటనే ఈ క్రమంలో మేమందరము ఇక్కడ ఓల్మలపేట నివాసస్తులము అందరం కలిసి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ డిఈ, ADE వీళ్ళందరినీ SC వీళ్ళందరినీ డిమాండ్ చేయడం ఏంటి అంటే మీరు ఎంక్వైరీ చేసి ఈ మ్యాటర్లో తాజా పీర్ పైన యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిందో మేము కోరుతున్నాం. ఒకవేళ అది నిజమైతే ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ చేసి మిగతా ఎవరన్నా మంచిగా పని చేసే వాళ్ళని, ప్రజల సౌకర్యాలు, ప్రజల కష్టాలు అర్థం చేస్తున్న వాళ్ళని ఇక్కడ పోస్టింగ్ ఇవ్వాల్సిందో మేము అడుగుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ. इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के पास में पब्लिक को हरासमेंट करना और पब्लिक को परेशान करने की मेरे को इत्तला मिली, तो मैं यहाँ पर जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला वलाला साहब की हिदायत पे यहाँ पर आया। ये चादरघाट इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस मोस्ट करप्टेड एक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस हो गया है। आवाम इतनी परेशान है खदीम मलकपेट में ख़ास करके, जबकि इलेक्ट्रिसिटी को फ़ोन करते हैं, यहाँ का लैंडलाइन फ़ोन काम नहीं कर रहा है, FOC का कोई रेस्पॉन्स नहीं है, AE ख्वाजा पीर का कोई रेस्पॉन्स नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ हरासानी हो रही है कि पब्लिक के घर के अंदर जाकर मीटर रीडर ये बोल रहा है कि आपके मीटर में सेटिंग है टेम्परिंग है बोल के मीटर जो है सो लेकर यहाँ पर आकर यही ख्वाजा पीर असिस्टेंट सब इंजीनियर चादरघाट इंचार्ज कि ये लोग जो है सो कंज्यूमर को ये बोल रहे हैं कि आपके मीटर में सेटिंग है, अगर आप यहाँ पर सेटलमेंट नहीं करते तो हम ये हेड ऑफिस को भेजते हैं, आपको नोटिस आती है। तो ये हरासानी कर रहे हैं। और अगर कंज्यूमर अगर जो है सो इनका मीटर अगर इनसे बात नहीं कर खामोश हो जाता है तो ये जो है सो ये लोग मीटर जो है सो हेड ऑफिस को भिजाकर वहाँ से भारी चालाना 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख ऐसे चालाना आवाम को देकर आवाम को परेशान कर रहे हैं। तकरीबन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, एफओसी का कोई रिस्पांस नहीं है, ये आवाम परेशान है। मैं AED CMD साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि ख्वाजा पीर पे एक्शन ले, डिपार्टमेंट को बराबर जो है सो यहाँ पर चेक करे और एफओसी को चेक करे और जो है सो यहाँ पर विजिलेंस इंक्वायरी बिठाए चादरघाट इलेक्ट्रिसिटी ख़ास करके खदीम मलक पेट में कि AE मीटर रीडर यहाँ पर लाइनमैन और जो है सो सभी लोगों के ऊपर निगाह रखे। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि CMD साहब को ये एक इंक्वायरी बिठाकर यहाँ पे सख्त से सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। शुक्रिया। करीमनगर जिले में फिर एक मर्तबा कोरोना वायरस की वबा फैल रही है। गुज़िश्ता रोज 3 सरकारी टीचर्स और 1 तालिबे इल्म के कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद जिले के रामगुड़ू मंडल के एक गांव में 20 अफराद वायरस से मुतासर हो गए हैं। करीमनगर में कोरोना वायरस की वबा शुरू होकर आज यानी 16 मार्च को 1 साल मुकम्मल हो गए। आज ही के दिन 16 मार्च 2020 को करीमनगर शहर में इंडोनेशिया से आने वाले चंद अफराद को कोरोना वायरस से मुतासर होने का पता चला था। इसके बाद उनके 1 साल में जिले भर में 26,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो गए और तकरीबन 300 अफराद की मौत हो गई। मरकजी कमेटी अहले सुन्नतुल जमात महबूब नगर वो कुल जमाती मुस्लिम कायदीन की जानिब से मलऊन वसीम रिजवी की कुरान शरीफ की 26 आयतों को हदफ करने के सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त करने के खिलाफ इस मलऊन के खिलाफ मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने और अमन व अमान को बिगाड़ने के खिलाफ महबूब नगर में अमीर अहले सुन्नत हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक शाह कादरी सजादा नशीन दरगाह हजरत सैयद मुर्दान अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह व सदर मरकजी कमेटी अहले सुन्नतुल जमात महबूब नगर की निगरानी और मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महबूब नगर की क़यादत में एक वफ्द ने DSP महबूब नगर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम हवाले किया और जल्द से जल्द मलऊन को गिरफ्तार करते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मलऊन वसीम रिजवी रोपोश हो गया है। कबल अज़े उसने खबर के लिए जमीन खरीदी थी और उसने इस हयाती खबर पर अपने नाम का पत्थर लगाया था। गुज़िश्ता रोज लखनऊ के तालकटोरा में जहां उसने खबर के लिए जगह हासिल की थी उसके नाम का पत्थर बरहम हुजूम ने तोड़ दिया। वसीम रिजवी को उलमा ने इस्लाम से खारिज करने का ऐलान किया है और वाज़ेह किया गया है कि उसकी नाश को मुल्क के किसी भी कब्रिस्तान में दफन होने नहीं दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश CID के अहदेदारों ने तेलुगु देशम के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को नोटिस जारी की। CID के सरबराह सुनील कुमार ने बताया कि सुबह हैदराबाद में चंद्रबाबू नायडू की रिहाइशगाह पर पहुंचकर CID के अहदेदारों ने दारुल हुकूमत अमरावती में तफवीज़ शुदा अराजी की खरीद व फरोख्त की तहकीकात के सिलसिले में 41 CRPC के तहत नोटिस हवाले की है। नोटिस में दर्ज तारीख पर CID के अहदेदार चंद्रबाबू का बयान लेंगे। चंद्रबाबू नायडू इस वक्त हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर मुकीम है। CID के अहदेदारों की जानिब से चंद्रबाबू को नोटिस देना सियासी हलकों में एक गर्मा गर्म मौजू बन गया है। हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में एक बार फिर तेजी के साथ कोरोना केसेस बढ़ रहे जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया है। इन बढ़ते मामलों के सबब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी मुतफिकर हैं और 17 मार्च की सुबह सभी वज़राए आला के साथ मीटिंग करने का फैसला किया है। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक ये मीटिंग सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी और इस दौरान टीकाकारी को लेकर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में
में कोरोना के मामले में तेजी देखी गई है। महाराष्ट्र में तो आज 15,000 से भी ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन के मामले दर्ज किए गए। इससे कबल इतवार को 16,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए थे। पंजाब की हालत भी दीगरगों होती जा रही है। यही वजह है कि वहां 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात को हुकूमत ने मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक बनजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की 24 घंटों के दौरान 204 नए केसेस, 2 अफराद की हुई मौत। मौसमी गर्मा के पेश नजर तेलंगाना में आधा दिन स्कूल चलाने पर किया जा रहा है गौर। तेलंगाना हाई कोर्ट में सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर से मुत्तल्लिक दरख्वास्त की समाअत। मलऊन वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के लिए महबूब नगर में कुल जमाती मुस्लिम कायदीन की डीएसपी से नुमाइंदगी। 18 मार्च को तेलंगाना बजट असेंबली में किया जाएगा पेश। 10 दिनों तक जारी रहेगा असेंबली। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी की नोटिस। कोरोना का कहर फिर एक्शन में आए वजीर आजम नरेंद्र मोदी। 17 मार्च को वज़राए आला के साथ होगी मीटिंग। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।